हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम सीडीपी के इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन लेके आए हैं जो वह लीनियर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बाल विकास का अर्थ क्या है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। विकास किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो विकास किस प्रक्रिया का परिणाम? परिपक्वता एवं अधिगम का। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? बताइए, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? गर्भाधान से मृत्यु तक। ठीक है। विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? निरंतरता पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट को। विकास पहले किस दिशा में होता है? तो पहले किस से होता है? सिर से पैर की तरफ, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेफेलोपोडल। नेक्स्ट, निकट से दूर। निकट से दूर विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है, बुद्धि और विकास में क्या अंतर है? बुद्धि मात्रात्मक होती है, विकास कैसा होता है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक। बुद्धि कैसी होती है आपकी? मात्रात्मक होता है। विकास गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी हो सकता है। ये कह रहे विकास सबसे तीव्र काल, मतलब विकास सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में होता है? इसका मतलब ये है, तो वो सबसे ज्यादा शेष अवस्था में होता है। विकास की गति सभी बच्चों में कैसी होती है? सभी बच्चों में कैसी होती है? अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्योंकि विकास क्या होता है? सभी में अलग अलग होता है, सभी बच्चों में एक समान नहीं होता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। कितनी अवस्थाएं बताई थी? बताइए। 4। पियाजे के अनुसार पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में होता है? बच्चों में वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? ये तो संवेदनात्मक में ही आ जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वस्तु स्थायित्व का पूछा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है? संवेदीगामक 0 से 2 साल। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? 2 साल से लेकर 7 साल तक। इसमें कह रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है? मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें क्या होता है? मूर्त का मतलब कोई चीज सामने रखी हुई है, उसी पे देख के बात करना। इसमें अमूर्त चिंतन नहीं आता है। चलिए, तो इसमें क्या होगा आपका? 7 से 11 वर्ष होगा। और ये कह रहे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु से शुरू होती है? 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, कहीं कहीं ये आपको 12 वर्ष से ऊपर भी मिलेगा। संरक्षण किस अवस्था में आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आत्म केंद्रितता किस अवस्था की विशेषता है? आत्म केंद्रितता बच्चों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। अनुकूलन के 2 भाग कौन से हैं? आत्मसात एवं समायोजन। एसिमिलेशन एंड एडजस्टमेंट। बताया दोनों के बारे में। और क्या बताया? स्कीमा के बारे में बताया है।
पियाजे के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? पियाजे किसकी बात करते हैं? सक्रिय अनुभव की। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की। जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र। कौन देता है? MKO। MKO मतलब मोर नॉलेजेबल टू अदर। पहले अधिगम होता है, अधिगम पहले होता है या विकास? तो अधिगम पहले होता है। चलिए नेक्स्ट। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अभ्यास का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए? 2। कौन कौन से? प्रमुख और गौड़ नियम। प्रमुख कितने हैं आपके? 3 हैं और गौड़ कितने हैं? 5 हैं। शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया? पावलोव ने। ऑपरेट अनुबंध किसने दिया? स्किनर ने। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशन और ये ऑपरेट अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। चलिए नेक्स्ट। पुनर्वलन का सिद्धांत किसका है? स्किनर का है। सकारात्मक पुनर्वलन क्या है? पुरस्कार देना। पुनर्वलन के सिद्धांत को हम RS थ्योरी भी कहते हैं। नकारात्मक पुनर्वलन क्या है? अप्रिय स्थिति हटाना। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डन ने। गार्डन ने प्रारंभ में कितनी बुद्धियां बताई थी? 7। बहुत इंपॉर्टेंट। IQ का सूत्र किसने दिया? स्टर्न ने दिया। IQ का मानसिक आयु इंटू ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन थे? विनय एवं साइमन। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? विनय ने दी। अब टर्मन ने क्या किया ये बताइए। टर्मन ने क्या किया? टर्मन ने दिया था सिर्फ इतना, ठीक है, और स्टर्न ने दिया था ये पूरा, और विनय साइमन ने बस कहा था। सीखना क्या है? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जानते हो सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना। CWSN का पूर्ण रूप क्या है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। प्रतिभाशाली बच्चे का IQ कितना होता है? 130 या फिर उससे अधिक। कहीं कहीं 120 भी मिल सकता है, कहीं कहीं 140 भी मिल सकता है। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? नवीन विचारों से। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? आंतरिक और बाह्य प्रकार की। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? लक्ष्य की ओर व्यवहार को प्रेरित करना। नेक्स्ट। गठनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण के दौरान। योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण के अंत में किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख समर्थन कौन था? बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख समर्थन रूसो था। रूसो ने बुक लिखी थी, उसका बुक का नाम क्या है? चलिए हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, अब हम आगे बात करते हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने। इसने कितनी स्टेज बताई थी? क्या 8 स्टेज बताई थी? बताइए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्रायड। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलरबर्ग ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? एल्बर्ट
बंडूरा ने, एल्बर्ट बंडूरा ने किस पे एक लड़की को डॉल दी थी और उसने जैसा उसके साथ दिखाया उसे मूवी, तो उसी टाइप का उसने बिहेव किया उस डॉल के साथ। ऐसा ही है। अनुकरण द्वारा सीखने पर किसने बल दिया? बंडूरा ने। बेबी डॉल का प्रयोग किसने किया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। शास्त्रीय प्रबंधन में उद्दीपन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स वर्दायमर। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? कोलन ने। कोलन ने किस पर प्रयोग किया था? कैचम्पाजी पे किया था। चलिए, ट्रायल एंड एरर का प्रयोग किस जीव पर किया गया था? बिल्ली पर। बिल्ली पर किसने प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। अगर एक और सिद्धांत है उसमें भी द्विकारक की बात आ जाए तो आप स्पीयरमैन को भी टिक करना। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने। भावनात्मक बुद्धिमत्ता डेनियल गोलमैन ने दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस। बुक भी अगर ये पूछे कि बुक किसने लिखी थी, वो भी डेनियल गोलमैन ने ही दी है। चलिए, बुद्धि जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की होती है, यह कथन कैसा है? बताइए। ये सत्य है। IQ 90 से 110 किस श्रेणी में आएगा? ये औसत श्रेणी में आएगा। प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषता क्या है? उच्च सीखने की क्षमता। पिछड़े बालकों को किस प्रकार की शिक्षा चाहिए? जो बच्चे पिछड़े होते क्लास में उन्हें व्यक्तिगत शिक्षण चाहिए, इंडिविजुअल टीचिंग करानी चाहिए उन्हें, और जो वो अच्छे से सीख जाएं और बच्चों के बराबर आ जाएं तो उन्हें फिर उसी क्लास में एक साथ पढ़ाना चाहिए। सृजनात्मक परीक्षण किसने विकसित किया? टॉरेंस ने। डायवर्जेंट थिंकिंग किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से। कन्वर्जेंट थिंकिंग किससे संबंधित है? सही स्तर तक पहुंचना। ठीक है, देखिए, डायवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग को आप ऐसे भी समझ लीजिए। डायवर्जेंट में क्या है कि आप खुल करके सोच सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट में आप एक बाउंड्री सी होगी, आप जैसे अगर हम बात करें, आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपने ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड देखे होंगे, तो एक टाइप का जो क्लोज एंडेड होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं है, सॉरी कन्वर्जेंट थिंकिंग में होगा। क्लोज एंडेड वाला इस टाइप का हो जाएगा वो। और डाइवर्जेंट में क्या है, बच्चा सोचेगा, खुल के सोचेगा, अपने विचार देगा, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो आते हैं उसमें हो जाएगा। चलिए, प्रेरणा के कितने मुख्य प्रकार हैं? 2। प्रेरणा के कितने? आंतरिक और बाह्य। मैस्लो ने कितनी आवश्यकताओं के सिद्धांत दिए? मैस्लो ने 5। मैस्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? आत्म साक्षात्कार। आंतरिक प्रेरणा किससे आती है? स्वयं से आती है। बाह्य प्रेरणा किससे आती है? किसी को दंड देने से आ सकती है, या किसी बच्चे को पुरस्कार देते तो आ सकती है बच्चे के अंदर। सीखने का सबसे प्रभावी पुनर्वलन कौन सा है? सकारात्मक पुनर्वलन। दंड का अत्यधिक प्रयोग क्या बढ़ाता है? बच्चों के अंदर भय बढ़ा देगा। अधिगम को स्थायी बनाने में क्या सहायक है? अभ्यास है। पुनरावृत्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मृति सुदृढ़ करना। विस्मरण वक्र किसने दिया था? एबिंगहाउस ने। स्मृति के कितने प्रमुख प्रकार हैं? 3। अल्पकालीन स्मृति की अवधि कितनी होती है? 20 से 30 सेकंड। दीर्घकालीन स्मृति की क्षमता कैसी होती है? असीमित। भूलने का प्रमुख कारण क्या होता है? हस्तक्षेप। अधिक स्थानांतरण
कितने प्रकार का होता है? 3। सकारात्मक स्थानांतरण क्या है? पुराना ज्ञान नए ज्ञान में सहायक हो। नकारात्मक स्थानांतरण क्या है? पुराना ज्ञान बाधा बने किसी चीज को सीखने में। शून्य स्थानांतरण का अर्थ क्या है? कोई प्रभाव नहीं। ध्यान आकर्षित करने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? रुचि। रुचि अधिगम को क्या बनाती है? सरल और प्रभावी बनाती है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? एक सहयोगी एवं मार्गदर्शक। सीसीई का पूर्ण रूप है कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। गठनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सीखने में सुधार करना। योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? अंत में। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? कमियां पहचानना और फिर उनका निवारण करना। और उस निवारण कैसे किया जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण देकर के। तो उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद दिया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? बच्चों की आवश्यकता। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? एक सुविधादाता के रूप में। अच्छे मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वैधता। वैधता से मतलब होता है जो टेस्ट जिस चीज के लिए बनाया गया है उसी रिजल्ट को वो दे। और विश्वसनीयता क्या होती है? उस टेस्ट को कितनी बार भी रिपीट किया जाए लेकिन उसमें कुछ त्रुटि ना आए। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। 100 क्वेश्चन हो गए पूरे। चलिए, अधिगम का अर्थ क्या है? अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। परिपक्वता मैच्योरेशन का संबंध किससे है? जैविक विकास से। विकास का कौन सा पक्ष सबसे पहले होता है? शारीरिक विकास। वंशानुक्रमिक सिद्धांत किससे प्रभावित किया जाता है? ग्रेगर मेंडल ने दिया था। और ये भी पूछ सकता है किस पे ग्रेगर मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? तो मटर पर। पर्यावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्तित्व एवं अधिगम को प्रभावित करता है। विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है? ऐसा नहीं है। हमने ऊपर अभी बताया था एक क्वेश्चन में कि सभी बच्चों पर विकास क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। भाषा विकास का सबसे तीव्र काल कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत कहता है ये बात। बाल विकास का अध्ययन किसका आधार है? किसका आधार है? बाल केंद्रित शिक्षा का। जब बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है? बालक को। बालक कहाँ होता है? सेंटर में। पहले तो ऐसा नहीं होता था लेकिन अब बाल केंद्रित शिक्षा है तो बालक कहाँ रहेगा? केंद्र में। पियाजे के अनुसार सीखना किससे संभव है? सक्रिय सहभागिता से। जब लर्नर सक्रिय नहीं होगा तो वो सीखना नहीं पाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चा क्या होता है? सक्रिय ज्ञान निर्माता। इवन जो पियाजे ने तो क्या कहा था? बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक। स्कीमा की अवधारणा किसने दी थी? जीन पियाजे ने दी थी। एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? नए अनुभव को पुराने ढांचे में जोड़ना। ऊपर आया था आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन का अर्थ नए अनुभव को पुराने अनुभव से जोड़ना। अकमंडेशन क्या होता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्मोडेशन का अर्थ होता है पुरानी मानसिक संरचना में परिवर्तन करना। अब एक्विलिब्रियम क्या होता है? संतुलित स्थापित करना।
पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? एक मार्गदर्शन। पियाजे किस क्या कहते हैं? शिक्षक एक मार्गदर्शक है। पियाजे का शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र चिंतन का विकास। पियाजे के सिद्धांत में भाषा का महत्व किससे कम है? संज्ञानात्मक विकास से। पियाजे ने विकास के कितने चरण बताए? 4। वाइगोत्स्की के पियाजे के 4 विकास के 4 चरण बताएं। चारों के नाम लिखिए कमेंट में और उनके एज भी लिखिए, कितनी एज में कौन से आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किससे प्रभावित होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से। MKO मोर नॉलेजेबल टू मोर नॉलेजेबल अदर का अर्थ क्या होता है? अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। जो अधिक ज्ञान रखता है वही क्या देगा? स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की ने किस पर विशेष बल दिया? वाइगोत्स्की ने किस पर विशेष बल दिया? भाषा एवं संस्कृति पर। ZPD किसके बीच का अंतर है? किसके बीच का अंतर है? वर्तमान और संभावित क्षमता का। स्कैफोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? धीरे धीरे सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो हम क्या करते हैं? उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। जैसे ही बच्चा थोड़ा थोड़ा हमें लगता है कि हाँ अभी चला लेगा, फिर हम छोड़ना स्टार्ट करते हैं और फिर पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहती है और बच्चा साइकिल को चलाता रहता है। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सहयोगी एवं मार्गदर्शक। बंडूरा के अनुसार सीखने के प्रमुख माध्यम क्या हैं? अवलोकन। बेबी डॉल। ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसका सिद्धांत है? एल्बर्ट बंडूरा का। मॉडलिंग किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम से। सेल्फ एफिशिएंसी की अवधारणा किसने दी? एल्बर्ट बंडूरा ने। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। और कोहलबर्ग ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? मतलब क्या थ्योरी थी इसकी? मोरल डिलेमा, जिसमें उसने कितनी स्टेज बताई थी? 3। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अब तीनों की कमेंट आप जो एज है वो आप कमेंट में लिखेंगे। चलिए, कोहलबर्ग ने नेतृत्व के कितने स्तर बताए? 3। प्रत्येक स्तर में कितने चरण होते हैं? 2। ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्तर किस आयु में होता है? बाल्यावस्था में। कन्वेंशनल किससे होता है? सामाजिक नियमों से। पोस्ट कन्वेंशनल स्तर की विशेषता क्या है? नैतिक सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेना। एरिक्सन का सिद्धांत कौन सा है? मनोसामाजिक विकास, साइकोसोशल डेवलपमेंट। अब इन्होंने इसमें कितनी स्टेज बताई थी? 8। चलिए आगे आते हैं। विकास विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, किस अवस्था का संघर्ष? शेष अवस्था का। शेष अवस्था कहाँ से होती है? 0 से लेके 1.5 वर्ष या 2 वर्ष तक। पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस अवस्था का संघर्ष है? किशोरावस्था का। इसकी एज भी लिखिए कमेंट में। सामाजिक शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? समान अवसर। आरटी एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कैसी शिक्षा का अधिकार है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का। सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, बुद्धि की कमी नहीं है, यह कैसा है? सत्य है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ाई में कठिनाई से, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है। डिस्ग्राफिया किससे होता है? लिखने से। डिस्कैलकुलिया किससे होता है? गणित से। डिस्थीमिया किससे होता है? मस्तिष्क से संबंधित तनाव से। ADHD की फॉर्म बताइए। ADHD का मुख्य लक्षण क्या होता है? ध्यान की कमी एवं अतिसक्रियता। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निरंतर सुधार करना। रेमेडियल टीचिंग किसके लिए दी जाती है? सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों के लिए। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी वह प्रभावी शिक्षक होगा। विकास और अधिगम का क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मूल आधार क्या है? बच्चों की रुचि एवं आवश्यकता। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है यदि उसे क्या उपयुक्त अवसर और वातावरण मिले, तभी बच्चा सीख सकता है। अधिगम को प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? कि लर्निंग बाय डूइंग, शिक्षण। सीखने का बच्चे जब खुद करेंगे तो खुद सीखेंगे, हमें उन्हें बस मार्गदर्शन कराना है। सीखने का सबसे बड़ा प्रेरक क्या है? रुचि। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? अधिगम को सुगम बनाना। बच्चा शिक्षक विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? सहानुभूतिपूर्ण। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान क्यों आवश्यक है? प्रत्येक बालक अलग होता है, इसीलिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का हमें सम्मान करना है। किसी बच्चे के साथ हमें भेदभाव नहीं करना है। प्रभावी कक्षा की पहचान क्या है? सक्रिय छात्र सहभागिता। रटने की अपेक्षा किस प्रकार का अधिगम अधिक उपयोगी होता है? अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए। सीखने का स्थानांतरण कब सर्वाधिक प्रभावी होता है? जब दोनों परिस्थितियों समान हो। पुनर्वलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वांछित व्यवहार को बढ़ाना। पुनर्वलन से याद आया माइक्रो टीचिंग कितने चरण होते हैं, कि टोटल कितना टाइम होता है और हर एक चरण के लिए कितना टाइम निर्धारित है, बताइए। और माइक्रो टीचिंग किसने दी, किस साल में दी और इंडिया में किसने दी? ये आपके 2-3 पॉइंट हैं, इनको आप कमेंट में लिखेंगे। सकारात्मक वातावरण का परिणाम क्या होता है? बेहतर अधिगम। खेल आधारित अधिगम किस अवस्था में अधिक उपयोगी है? प्राथमिक स्तर पर। बच्चों की जिज्ञासा का सम्मान करना किस शिक्षण दृष्टिकोण की विशेषता है? रचनावादी दृष्टिकोण की। कंस्ट्रक्टिविज्म का मुख्य विचार किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुविधादाता की, फैसिलिटेटर की। रचनावाद में सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग किसे बढ़ावा देता है? समूह में सीखने। परियोजना विधि के प्रवर्तक कौन थे? किलपैट्रिक। अगर किलपैट्रिक नहीं हो तो जॉन डीवी को लगाना। और किलपैट्रिक और जॉन डीवी में क्या रिलेशन था? किलपैट्रिक के गुरु थे जॉन डीवी। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किससे संबंधित है? जॉन डीवी से। बालक को शिक्षा का केंद्र किसने माना? जॉन डीवी ने। मारिया मोंटेसरी